हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने जो प्रीवियस ईयर ग्रामर की सीरीज जो चल रही है हमारी, अभी मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केरला टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, सब जगह जहाँ पे भी पूछे गए हैं आपकी ग्रामर के क्वेश्चन, तो सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ये आज सेकंड वीडियो है, तो देखेंगे 31 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली एडिटेड सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है ये बताना है। We decorated in white the kitchen last year. We decorated the kitchen in white last year. We decorated last year the kitchen in white. Yeah, the kitchen we decorated last year in white. In white. तो बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस जो आपका करेक्टली फॉर्म में है, करेक्ट है। तो हम कभी भी देखेंगे सेंटेंस अगर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका कोई कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जब भी हम टेंस वगैरह बनाते हैं या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, अदर वर्ड्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आया हुआ है, उसके बाद वर्ब भी आया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि हमने डेकोरेट किया। क्या डेकोरेट किया? वाइट में थोड़ी ना किया, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या डेकोरेट किया? क्वेश्चन उठता है कि क्या आपने डेकोरेट, ऑब्जेक्ट लाना हो तो व्हाट या होम से क्वेश्चन उठाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या डेकोरेट किया, किचन यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे हमने डेकोरेट किया, क्या किया, किचन आना चाहिए, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब के बाद, बट नहीं आया हुआ है, ये भी गलत हो गया। द किचन वी डेकोरेटेड, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वी आपका सब्जेक्ट है, डेकोरेटेड क्या है, ये वर्ब है, द किचन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इन वाइट लास्ट ईयर ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आता है। ओके, तो करेक्ट फॉर्म ये हो जाएगी वी डेकोरेटेड द किचन इन वाइट लास्ट ईयर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बताना है फाइंड द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। 32 से 33 हमें बताना है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जो सुपरलेटिव में है और करेक्ट भी है। कौन सा सेंटेंस सुपरलेटिव में है, करेक्ट बताना है। तो सुपरलेटिव का क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें आप अगर आपका 1 सिलेबल, अगर वो पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है वो 1 सिलेबल का है तो उसमें EST जोड़ के EST जोड़ा जाता है, या अगर 2 सिलेबल है तो उसमें मोस्ट जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नो अदर बिल्डिंग एज ब्यूटीफुल एज, ये एज वाला एज या सो एज, ये पॉजिटिव डिग्री में, इसमें पॉजिटिव डिग्री होता है और ये पॉजिटिव डिग्री का ही है। ठीक है, इसमें क्या आता है, फिल होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है। मोर ब्यूटीफुल जो आता है ये आपका कंपैरेटिव में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट वाला जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, 2 सिलेबल वर्ड है ये, क्योंकि ब्यूटीफुल 2 सिलेबल वाला वर्ड है। तो 2 सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं इसको हम इसमें EST नहीं जोड़ते हैं, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए एक वर्ड है मोस्ट लगा रहता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बताना है कि किसमें कंपैरेटिव में भी आप देख सकते हैं ER जुड़ा होगा, 1 सिलेबल वाले वर्ड में ER होगा और 2 सिलेबल वाले वर्ड में मोर लगा होगा, मोर और देन। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 2 चीज़ों में कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पे देखेंगे सही क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा सही है। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। ऑफ द 2 लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द ईजियर वन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईजी पॉजिटिव डिग्री का है, ईजीएस्ट EST लग गया, ये सुपरलेटिव का है, और यहाँ पे ईजियर ER आया, तो आप यहीं पे देख सकते हैं। और क्या मोर इजी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 1 सिलेबल वर्ड है, इसमें आप ER लगा सकते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल होता 2 सिलेबल तो मोर ब्यूटीफुल कर सकते कंपैरेटिव में।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, पॉजिटिव डिग्री बताना है। इसमें पॉजिटिव डिग्री क्या है, सिंपल आपने याद रखना है, सो एज या फिर एज एज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इज शार्पर, ई आर लगा हुआ है, ये ऐसे गलत हो जाएगा, कंपैरेटिव में आ रहा है। इज द शार्पेस्ट, ई एस टी लगा हुआ है तो ये उसमें आ रहा है सुपरलेटिव में। इज शार्पर ये बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, तो पॉजिटिव डिग्री आपका बी हो जाएगा। इज़ नॉट एज शार्प एज, ठीक है, इसमें पॉजिटिव डिग्री है, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री। करेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री, बहुत इजी हो गया अब पॉजिटिव डिग्री को फाइंड आउट करना। ईजियर ये गलत हो गया, मोर ये भी गलत हो गया, मोस्ट ये भी गलत हो गया, आपका एज एज आया है बीच में, पॉजिटिव डिग्री है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आर्टिकल यूज़ हुआ है वो एडवर्ब के पहले, हायर इसके पहले एक आर्टिकल यूज़ हुआ, तो अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री में एक जगह द यूज़ है तो दूसरी क्लॉज में भी द यूज़ होगा। अगर एक क्लॉज में आपका कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है तो दूसरी क्लॉज में भी द का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब के पहले आर्टिकल यूज़ हुआ तो यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बताना है करेक्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताना है। आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, आई विश आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव। इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताना है कि कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये तो इंटरचेंज है, यानी कि चेंज किया हुआ है। अगर आपका ओह आ जाता है, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपका ओ आ जाए या फिर ओ ओनली ओ आता हो या इफ़ ओनली आता हो, इफ़ ओनली आ रहा हो या फिर वुड दैट, कुछ भी पूछ सकता है, या फिर आपका वुड दैट आ रहा हो एट्सेट्रा। इसको जब भी कभी ये आए और इसको बोला जाए कि इसको चेंज करना है तो आप किस में चेंज करेंगे, इसको आप विश में चेंज कर सकते हैं, इसको आप अर्नेस्टली में चेंज कर सकते हैं, अर्नेस्टली। ठीक है, इसको आप डिज़ायर में चेंज कर सकते हैं। और जब यही वाला पूछ लिया जाए, विश हो गया, डिज़ायर हो गया या फिर अर्नेस्टली हो गया, इसको आप वापस एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है तो आप ओ देख लो, ओ है या फिर इफ़ ओनली या वुड दैट। तो देखते हैं क्या है। ओह आई विश्ड आई हैड द विंग्स ऑफ, तो ओह हो जाएगा, उसमें विश्ड नहीं होगा, ये इसलिए गलत हो गया। हैड वाला ऐसे गलत हो गया। हाउ आई विश ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओह फॉर द विंग्स ऑफ अ डव, सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्टली ज्वाइंड। आप देख सकते हैं 38 से 40 ये जो क्वेश्चन है, जो मतलब इसमें ज्वाइन जो करेक्ट ज्वाइंड है कि नहीं, पेयर सही से बन रहा है या नहीं। नो सूनर, ये पहले मैंने समझा दिया है कि अगर आपका नो सूनर वाला आता है, नो सूनर, बस नो सूनर के बाद आप देख सकते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, उसका दूसरी क्लॉज में इसका पेयर किससे बनेगा, दैन से बनेगा। ये चीज़ें देखनी है, दैन से बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नो सूनर, नो सूनर हैड, पहले देख सकते हैं नो सूनर आया हुआ है, उसके बाद आपका इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट आया है। हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही है, द ट्रेन, और देन इसका पेयर बना है इट स्टार्टेड टू मूव। अच्छा, ये सही लग रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हैं नो सूनर डिड वी बोर्डेड, नो सूनर लगाया है, डिड भी सही है, यहाँ तक सही है, सब्जेक्ट उसके बाद सही है, बट डिड जिसमें लग जाए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। नो सूनर हैड भी ये ऐसे गलत हो गया, नो सूनर हैड वी बोर्डेड ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक पेयर सही किया था, बट यहाँ पे व्हेन लगा दिया जो कि गलत है। व्हेन किसका है? स्कार्सली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इसका पेयर व्हेन से बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और बताया था कि नो सूनर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका पूछ लिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में कि पॉजिटिव सेंटेंस करना है, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? एज सून एज है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये भी पूछ लिया जाता है, इंटरचेंज वाला जो पूछता है, अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं इंटरचेंज वाले, सो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में ही आए हैं, वो कहीं पे भी किसी भी स्टेट के हों, लेकिन आए हैं टीजीटी पीजीटी के ही हैं। ये आपके आरपीएससी टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है। ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, ही इज़ स्लो एल्स ही इज़ श्योर। वहाँ पे बताया था ना कि करेक्टली ज्वाइंट कौन सा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ स्लो, वह स्लो है, बट ही इज़ श्योर। तो जो बट वाला जो कंजंक्शन होता है, एक आपका नेगेटिव होता है, कंट्रास्ट होता है, और एक आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है। यानी कि जो बट कंजंक्शन होता है ये यूज़ किया जाता है एक वर्ड को व फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट कंट्रास्ट विद व्हाट वाज सेड बिफोर। ठीक है, ये कंट्रास्ट पैदा करता है बट। तो ही स्लो, वो स्लो है लेकिन श्योर है। मैंने कहा ही इज़ पुअर, सॉरी मैंने कहा ही इज़ पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन वह क्या है? ईमानदार है। ये नेगेटिव दे दिया बट तुरंत कंट्रास्ट कर दिया, पॉजिटिव भी दे दिया, तो बट यहाँ पे कंजंक्शन सही है, अदरवाइज ये वाले गलत हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। देखिए आ गया हार्डली वाला, ये मैंने बताया था जस्ट अभी कि अगर आपका हार्डली आता हो, हार्डली हो गया, या फिर आपका स्कार्सली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली भी आता है, इसके बाद भी आपका इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्जन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसका पेयर किससे बनेगा? व्हेन से बनेगा। नो सूनर की तरह सेम है, उसका पेयर देन से बनता है, इसका पेयर व्हेन से बनेगा। देखते हैं कौन सा सही है। तो हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। अच्छा, ये यहाँ तक ये तो सेंटेंस सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं, हार्डली डिड आई एंटर द रूम व्हेन द फोन, ये भी तो पूरी तरह सही है, बट गलत कहाँ है? गलत यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। हार्डली आई एंटर्ड द रूम, ये डायरेक्ट क्या कर दिया है? इन्वर्जन ही नहीं किया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्हेन द फोन वॉज रिंगिंग, ये भी गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, ओके ये परफेक्ट में है तो ये सिंपल पास्ट में गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, आई फियर ही विल फेल, ये आपका सही है। आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, ये भी सही है। ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, ये भी आपका सही है। गलत जो यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कितनी बार, ईदर हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया। ये मैंने मेनी टाइम्स पढ़ा के रखे हैं आपको, या फिर मेनी आ हो गया, ये हमेशा क्या करता है? मेनी आ हो गया, मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे नीदर ऑफ था, इसके बाद जो वर्ब नाउन आते हैं वो प्लूरल आते हैं, बट वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। सो यहाँ पे वॉज हो जाना चाहिए। ठीक है, वॉज पेड फॉर, तब जाके ये सेंटेंस सही होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ओके। माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज 15 years old हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। माई ब्रदर, चलिए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। माई ब्रदर्स कार, मेरे भाई की जो कार है, विच वॉज 15 years old, जो
15 साल पुरानी है, हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। अब यहाँ पे आपका विच क्यों आया, क्योंकि कार के लिए यूज़ हुआ है, कार के लिए हमें एक प्रोनाउन की ज़रूरत है, यानी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत, जो कि विच जो है ये थिंग्स के लिए यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आते हैं, एनिमल्स के लिए भी आते हैं। तो क्या यहाँ पे गलत कर दिया, वाइल कर दिया है, यहाँ पे भी गलत कर दिया, सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सेंटेंस सही है। इन द बैकयार्ड ऑफ माई grandfather's house are the buried corpses of many small animals killed by the wild wolf. No only the chairman but also no only का कुछ पेयर ही नहीं है, not only का है। Mrs. Sarda और English teacher believe that the students who major in commerce or science stream ruins their creativity, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सिंगर along with her companies musicians are, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि along with यहाँ पे आपका सिंगुलर आएगा, सो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेंटेंस जो आपका ए है 43 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन। ओनली यूजेस द कनेक्टर इन द राइट फॉर्म, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट फॉर्म है। द डांस प्रोग्राम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नॉट मेनी टिकट्स वर सोल्ड, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम आंसर पे चलते हैं, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एनवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही। वी कैन नॉट स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हम अपने जो इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टॉप नहीं कर सकते तब तक, कब तक, अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, जब तक हम अपने दृष्टिकोण को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अनलेस क्या है, ये कंडीशन शो करता है, इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग कैन ओनली हैपन आर बी ट्रू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, नेक्स्ट वन। अगला जो ऑप्शन है इसमें बताना है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। ही वॉज अक्यूज विद मर्डर, करेक्ट द सेंटेंस इफ नेसेसरी। यहाँ पे बताना है सेंटेंस सही कौन सा है, बाय मर्डर है या विद द मर्डर है, कि अक्यूज्ड ऑफ है, कि अक्यूज्ड ऑन है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका वर्ड है अक्यूज्ड, ये जो वर्ड है आपका अक्यूज्ड, ठीक है, अक्यूज जो वर्ब है ये अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, ऑलवेज टेक्स प्रेपोजिशन ऑफ। एक्सोनरेट हो गया, अक्यूज्ड हो गया, ये दोनों अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफ वाला होगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ओके, और अगर चार्ज आता है, चार्ज लगा है उस पर, तो चार्ज के साथ आप क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, बट अक्यूज्ड अगर आ रहा है तो ऑफ लगाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, पॉइंट आउट द विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इनकरेक्ट, बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। द थर्ड, होल कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर। चलिए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, कौन सा आंसर आपका गलत है, ऑप्शन कौन सा गलत है। सो यहाँ पे आपका बी गलत हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ है यहाँ पे, और आर्टिकल ए यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो नाउन सिंगुलर आना चाहिए, ना कि प्लूरल। और हमारा जो नाउन है वो अप्रोचेस नहीं होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका अप्रोच हो जाएगा, अ रेडिकली डिफरेंट अप्रोच फॉर, क्योंकि आर्टिकल ए लगा हुआ है। सो नाउन भी यहाँ पे कैसा आना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी बताना है कि करेक्ट कौन सा है। सी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग द। अब सभी को पता है कि एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आता है। हम ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम एंटर के साथ इनटू नहीं लगाएंगे, प्रेपोजिशन नहीं लेता एंटर। एंटर के साथ इनटू कब लगाएंगे, जब हम किसी एग्रीमेंट वगैरह में साइन वाइन करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ एंटर करते हैं आप एग्रीमेंट वगैरह पे, तो वहाँ पे आप इनटू लगा सकते हैं, वहाँ पे एंटर के साथ इनटू लगेगा। बट अगर हम ऐसी जगह एंटर कर रहे हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे आप एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा।
तो भाई जहाँ पे प्रेपोजिशन रूम को तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जहाँ देख रहे हैं कि हम घुस रहे हैं अंदर। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी एंटर द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। द मोर दे अर्न मोर दे सेंड। अभी मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री जो आपकी, अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री एक क्लोज कंपैरेटिव में है, दा लगा हुआ है, सिंपली ये वाला रूल याद रखिएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रही हूँ कि दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो दूसरी क्लॉज में भी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अक्सर करके ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत। दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री फर्स्ट क्लॉज में अगर होगा तो दूसरे क्लॉज में भी सेम ही होगा, दोनों पेयर सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, जो सेम होगा वही सही है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। जितना वे कमाएंगे उतना ही वे खर्च करेंगे। तो ये आपका देखिए द मोर आया हुआ है, द मोर। ठीक है, नेक्स्ट वन। इनकरेक्ट बताना है कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। हिज टी शर्ट्स आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर हेयर इज थिक। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। हिज टी शर्ट्स आर लूज, ये सही है। माई बुक्स आर पॉलिश्ड, ये भी सही है। हर हेयर इज थिक, ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कैटल जो है आपका, जो कैटल है, कुछ ऐसे नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो दिखने में तो हमको लगते हैं कि सिंगुलर हैं, बट ये यूज़ कैसे होते हैं, एज ए प्लूरल यूज़ होते हैं। जैसे आपके कैटल हो गए, कैटल हो गया आपका, या फिर जेंट्री हो गया। ये नाउन वर्ड में मैंने पढ़ा रखा है। जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री हो गया, पीपल हो गया। ये लगते तो हैं एट्सेट्रा, ये लगते तो हैं कि ये सिंगुलर हैं, बट एज ए प्लूरल ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बताना क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस करना है, कौन सा वो बेस्ट ऑप्शन है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट करना है, कौन सा वो बेस्ट ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। देखते हैं। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर, मतलब अपने गुस्से को छिपाने की उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद क्या हो गया। ही फेल्ड टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगनी, कि पीपल केम टू नो दैट ही वॉज एनॉयड, he could succeed in going it easily, we could detect that he was quite happy। मतलब अपने गुस्से को छिपाने की उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद, बी करेक्ट हो जाएगा। लोगों को पता चल गया कि वे नाराज़ थे, वह नाराज़ था। ठीक है, ये दिन ध्यान, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक में जो बहुत ही कम काम जो थे वो कंप्लीट हुए। क्योंकि क्या था, फुल ऑफ हॉलीडेज़ था, क्योंकि इट वाज फुल ऑफ हॉलीडेज़, इस वजह से काम कंप्लीट बहुत कम हुआ। नेक्स्ट वन। अगला जो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज़, मतलब कंपनी के प्रॉफिट को ऊपर बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या करना होगा। कंपनी के प्रॉफिट को खूब ऊपर बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना होगा, ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा बिना किसी कंपनसेशन के। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयज़ ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज, मोहन अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकता है क्योंकि उसने पढ़ाई को अवॉइड किया, कि वो रेगुलर स्टडीज़ में रहा। बिल्कुल, रेगुलर जो स्टडीज़ में रहेगा, रेगुलर थोड़ा जो पढ़ता रहेगा डेली, तो वो तो सफल होगा ही, वो अच्छा कर लेगा एग्ज़ाम में। और जो एक दिन पढ़ लिया, 10 दिन आराम किया, तो वो मे बी सफल नहीं होगा, मे बी क्या, सफल ही नहीं होगा वो। इसलिए थोड़ा डेली पढ़ना चाहिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है चारों में।
ठीक है, तो कौन सा आपका सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है? तो हम सभी को पता है जो सीनरी वर्ड है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो इट हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट से सीनरीज। हम सीनरी कहते हैं ना कि सीनरीज कहते हैं, तो सीनरीज वाला ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। इसमें बताना है लास्ट समर द हीट ब्रॉड हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू द ओशन। तो सिंपल देखेंगे, लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपली ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट देख लिया है, लास्ट समर है, इसका मतलब सिंपल पास्ट। विल हैव गलत हो गया, हैज़ बीन गलत हो गया, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट वन, क्योंकि मैंने ये कितनी बार बताया है कि लास्ट, ये मैंने कितनी बार बताया है, लास्ट हो गया, सॉरी लास्ट कह रही हूँ, आपका एगो हो गया, स्टरडे हो गया, स्टरडे हो गया, या लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, या पर्टिकुलर कोई टाइम, सॉरी पर्टिकुलर कोई डेट अगर आपकी आ रही है, सिंपल पास्ट में जाता है। 56 का बताना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे बताना है कौन सा। सी न्यू दैट आई वॉज लिविंग द प्लेस, तो भाई यहाँ पे नो है, लिविंग ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सी न्यू दैट आई वॉज लिविंग द प्लेस, ठीक है, पास्ट पास्ट, ओके। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो मैंने भी बताया है कि जो एडवाइस हो गया, एडवाइस ये भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सो इट हैज़ नो प्लूरल फॉर्म, इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता, ना ही हम इसको एडवाइसेस लिख सकते हैं। तो एडवाइसेस वाला ऐसे कट गया, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवाइस को अगर आप प्लूरल करना है तो वहाँ पे पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हो, लेकिन एडवाइस को एडवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ एडवाइसेस एक जगह पे हो सकता है, कब, जब ये वर्ब बनता है, एडवाइस ये वर्ब जब बनता है तो एस ई आता है, बट अगर नाउन बनेगा तो VICE आएगा, इसमें आपको कहीं पे भी एस नहीं लगाना है, इसमें लग जाएगा क्योंकि ये जब वर्ब बनेगा तब, अदरवाइज़ ये नहीं बनता। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसमें बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट है। ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, ही इज़ कम टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ कमिंग टू विजिट अस फॉर एन आवर ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो करेक्ट फॉर्म है, इसका वर्ब है इज़ कमिंग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और आर्टिकल भी लगा हुआ है एन आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट बताना है यहाँ पे भी कौन सा आपका करेक्ट है। ही इज़ रिच एनफ टू स्टार्व, यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, ही इज़ टू रिच टू स्टार्व, ठीक है। ये आपका वही वाला फॉर्म हो गया, मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका टू प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, चलिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं ये इज़ टू रिच टू स्टार्व, रिच यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो ये भी जानते हैं, एम्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिक्षा, एम्स मीन्स क्या होता है, भिक्षा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्स जो है वो आपका एम्स इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, और इसके साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब ही आती है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आपका ये TCT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, मैंने इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ही लिए हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। सो इसके आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ओके इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जल्द ही लाइव क्लास होने वाली है। ओके बाय बाय।